गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए आज हम आप लोग को रिलेटिव प्रोनाउन बताएंगे, ठीक है। इससे संबंधित जितने भी आपका इन्फॉर्मेशन होगा ना, हम यहाँ पे आपको डील कर देंगे। मतलब कि एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपको छूटने वाला नहीं है रिलेटिव प्रोनाउन से, ठीक है। बहुत बड़ा आपका ये टॉपिक होता है, लेकिन फिर भी हम लोग एक दो क्लास लेकर इसको डील कर लेंगे रिलेटिव प्रोनाउन को, ठीक है। प्रोनाउन का सबसे बेहतरीन टॉपिक है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से आते हैं, ठीक है ना। और थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग टाइप का भी रहता है, बट नॉट माइंड, ठीक है। हम चीज़ों को क्लियर करेंगे और आप लोग को समझ में भी आएगा, आई होप, ठीक है। तो देखिए इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले इसके डिफिनेशन को समझेंगे कि रिलेटिव प्रोनाउन होता क्या है, आखिर किसको बोलते हैं हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन। क्लियर, ठीक है। तो देखेंगे रिलेटिव प्रोनाउन सबसे पहले समझेंगे, ठीक है, कि रिलेटिव प्रोनाउन वैसा प्रोनाउन होता है, ठीक है, जो अपने पहले आए नाउन या प्रोनाउन को, ठीक है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनाकर, ठीक है, आगे वर्ब के साथ क्या करता है, रिलेशन दिखाता है, ठीक है ना। फिर से सुनिएगा, रिलेटिव प्रोनाउन वैसा प्रोनाउन होता है, ठीक है, जो अपने पहले आए नाउन या प्रोनाउन को, ठीक है, आगे वाले शब्दों से, ठीक है, संबंध बताता है या फिर उसको डिफाइन करता है, ठीक है ना। रिलेटिव प्रोनाउन होता है। डिफिनेशन से समझ जाएंगे, हम लिख देंगे तो आप लोग को, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, इट इज, एक सेकेंड रुक जाएंगे, ठीक है। इट इज यूज टू relate, it is used to relate or define, okay, define the noun which comes before it। क्लियर। देखिए क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है कि इट इज यूज टू रिलेट और डिफाइन द नाउन विच कम्स बिफोर इट, यानी रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग, ठीक है, रिलेट करने के लिए, संबंध बताने के लिए या फिर डिफाइन, परिभाषित करने के लिए उस नाउन को किया जाता है, ठीक है, जो आता है बिफोर इट, इससे पहले। यानी कहने का मतलब क्या है कि रिलेटिव प्रोनाउन उस नाउन को या प्रोनाउन को डिफाइन करता है या फिर रिलेट करता है जो इससे पहले आया हुआ होता है। यानी रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो नाउन या प्रोनाउन आता है ना, ठीक है, उसी का संबंध आगे वाले शब्दों से सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनाकर दिखाता है, वही आपका रिलेटिव प्रोनाउन होता है। तो कह रहा है कि रिलेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड टू रिलेट और डिफाइन द नाउन, यानी उस नाउन को रिलेट करता है या फिर डिफाइन करता है जो आता है बिफोर ईट, यानी ईट मीन्स व्हाट, इट मीन्स रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो नाउन या प्रोनाउन आता है उसी को डिफाइन करता है, उसी को क्या करता है, संबंध दिखाता है, ठीक है ना। उसी का संबंध किसी दूसरे शब्दों के साथ दिखाता है, वो आपका रिलेटिव प्रोनाउन होता है। क्लियर। एग्जाम्पल से चीज़ें बेहतर समझ में आएंगी आप लोगों को, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल देकर समझा दे रहे हैं, फिर हम लोग डिटेल्स में चलेंगे। ओके, ठीक है। देखिए I know the boy. I know the boy who is a teacher. Who is a teacher. देखिएगा ये क्या कहना चाह रहा है कि आई नो द बॉय हु इज अ टीचर, ठीक है। आई नो द बॉय, मैं उस लड़का को जानता हूँ, ठीक है, जो क्या है, एक शिक्षक है। कौन है, एक शिक्षक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा जो हु आया ना, यहाँ पे हु क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे हु का मतलब जो होता है। तो आई नो द बॉय, मैं उस लड़का को जानता हूँ जो टीचर है। तो टीचर कौन है, वो लड़का है ना। तो इसी के बारे में तो आगे इन्फॉर्मेशन दे रहा है, यानी बॉय के बारे में आगे इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है। तो बॉय, टीचर कौन है, लड़का है, तो लड़का क्या हुआ, सब्जेक्ट। अब इसी के लिए, ठीक है ना, यहाँ पे हु आया है, ठीक है, तो हु भी क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। यानी जो आपका एंटीसीडेंट होगा ना, आगे हम बताने वाले हैं आप लोगों को एंटीसीडेंट कौन होता है। ये जो नाउन आया है ना, इसी के बदले में जो आया है हु ना, ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन बन के आया है। जो यहाँ पे इस सब्जेक्ट रहेगा तो यहाँ पे भी सब्जेक्टिव केस वाला कौन आएगा, रिलेटिव प्रोनाउन आएगा। अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है, तो रिलेटिव प्रोनाउन भी ऑब्जेक्ट बनकर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बॉय जो है आपका इस सब्जेक्ट बन रहा है, अब इस सब्जेक्ट है, ठीक है, तो इसी के लिए आपका रिलेटिव प्रोनाउन हु आया है, क्योंकि हु सब्जेक्ट रूप में काम करता है। तो यहाँ पे हु जो है आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, जो क्या कर रहा है, इसका संबंध, ठीक है, आगे दिखा रहा है टीचर से।
आई नो द बॉय, मैं उस लड़का को जानता हूँ जो क्या है, जो कौन है, टीचर है। तो टीचर कौन है, लड़का तो है। तो इसी को आगे डिफाइन कर रहा है, यानी यहाँ से यहाँ तक जो बात कही गई है ना, किसके रिगार्डिंग कही गई है, ये बॉय के बारे में कहा गया है। यानी इस बॉय को डिफाइन करने के लिए पूरा क्लाउज आया है, ठीक है। तो इसी क्लाउज को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी क्लाउज को हम लोग रिलेटिव क्लाउज बोल देते हैं, रिलेटिव क्लाउज बोलते हैं, या फिर एडजेक्टिव क्लाउज बोलते हैं। एडजेक्टिव क्लाउज क्यों बोलते हैं, क्योंकि यह नाउन या प्रोनाउन को क्या करता है, डिफाइन करता है। एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव मैंने बता रखा आप लोग, एडजेक्टिव होता है जो नाउन या प्रोनाउन को क्या करता है, डिफाइन करता है, उसकी क्वालिटी को बताता है, जो क्वालिफाई करता है। तो यहाँ बॉय क्या हुआ, नाउन हुआ, इसी को तो डिफाइन कर रहा है। लेकिन यहाँ क्लाउज इसलिए बोलेंगे ना कि क्लाउज में एक सब्जेक्ट भी है, एक वर्ब भी है। तो सेंटेंस में जब एक सब्जेक्ट भी हो, एक वर्ब भी हो ना, तो उसको क्लाउज बोला जाता है। ये आपका देखिए, इस सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, तो ये क्लाउज हो गया। और क्लाउज में चूंकि एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इसलिए इसको एडजेक्टिव क्लाउज बोलेंगे, ठीक है ना। रिलेटिव क्लाउज बोलेंगे कि रिलेटिव क्लाउज ही का नाम, दूसरा नाम क्या होता है, एडजेक्टिव क्लाउज होता है, ठीक है। तो ये रिलेट कर रहा है बॉय को, आगे पूरा जो क्लाउज है ना, रिलेट कर रहा है, संबंध बता रहा है, तो इसको रिलेटिव प्रोनाउन भी बोलेंगे, ठीक है। या फिर आप एडजेक्टिव क्लाउज भी बोलो, दोनों का एक ही नाम है, क्योंकि नाउन के बारे में बताने का काम कर रहा है। पूरा जो सेंटेंस यहाँ पे जो क्लाउज आया है ना, ये किसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ये बॉय के बारे में दे रहा है। तो बॉय को डिफाइन कर रहा है, कौन टीचर है, तो वह लड़का, ठीक है ना। तो लड़का के बारे में बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, रिलेटिव क्लाउज या फिर एडजेक्टिव क्लाउज हुआ, ठीक है। थोड़ा सा, ठीक है ना, हम आपको डिफिनेशन के अनुसार बताने की कोशिश किए हैं, क्लियर। लेकिन अब आइएगा, आप थोड़ा सा डिटेल्स में देखेंगे हम लोग इस चीज को। देखेंगे, सबसे पहले देखिएगा, रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है ना, रिलेटिव प्रोनाउन, इससे इससे पहले, यानी रिलेटिव प्रोनाउन से पहले एक आपका क्या आएगा, या तो नाउन आएगा या फिर प्रोनाउन आएगा। रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जब भी आएगा तो एक नाउन आएगा या फिर प्रोनाउन आएगा। अब इस नाउन या प्रोनाउन का एक टेक्निकल नेम होता है, ओके, टेक्निकल नेम होता है। और टेक्निकल नेम में उस कौन सा नेम होता है सर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट बोलते हैं, एंटीसीडेंट बोलते हैं। एंटीसीडेंट मतलब पूर्ववर्ती होता है, यानी जो पहले आया हुआ है। तो देखिए, रिलेटिव प्रोनाउन होगा, और रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो नाउन या प्रोनाउन आएगा ना, जिसके बारे में पूरा क्लाउज जो है रिलेटिव प्रोनाउन आगे संबंध बताता है, ठीक है, उसी को हम लोग एंटीसीडेंट बोलते हैं। उसका टेक्निकल नेम एक होता है एंटीसीडेंट, यानी रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो नाउन या प्रोनाउन आएगा उसका नाम होता है एंटीसीडेंट, उसको बोलते हैं, ठीक है। और जो भी रिलेटिव प्रोनाउन आएगा ना, वो कौन सा क्लाउज बनाता है, रिलेटिव क्लाउज बनाता है। जैसे यहाँ पे देखिए, रिलेटिव प्रोनाउन हुआ, इसको आगे रिलेट करेगा सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट बनाकर आगे क्या करेगा, आपका रिलेट करेगा, ठीक है। यानी रिलेटिव प्रोनाउन जो है ना, रिलेटिव प्रोनाउन जो है एक काम क्या करेगा, रिलेशन बताने का काम करेगा। किसका रिलेशन, ठीक है। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का, मतलब जो यहाँ पे नाउन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा ना, उसी का जो रिलेशन बताने का काम कौन करता है, रिलेटिव प्रोनाउन करता है। तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, वैसा प्रोनाउन जो अपने पहले आए नाउन या प्रोनाउन को आगे संबंध बताता है या फिर उसको डिफाइन करने का काम करता है, वो रिलेटिव प्रोनाउन होता है, ठीक है ना। तो रिलेटिव प्रोनाउन काम क्या होता है, रिलेट करना, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनाकर। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट किसको बनाएगा, इसको, जो यहाँ पे सब्जेक्ट रहेगा तो रिलेटिव प्रोनाउन भी सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा। अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है, तो रिलेटिव प्रोनाउन भी ऑब्जेक्ट बनकर आएगा। अब यही जो रिलेटिव प्रोनाउन है ना, इसके बदले में ही आता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर अगर नाउन है तो इसी के बदले में यहाँ आएगा। अगर ये नाउन सब्जेक्ट बनेगा तो रिलेटिव प्रोनाउन भी जो आएगा ना, वो सब्जेक्ट बनकर आएगा, सब्जेक्टिव केस में रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर नाउन है या फिर आपका प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर भी रिलेटिव प्रोनाउन क्या आएगा, ऑब्जेक्ट बनकर आता है, और उसी का संबंध आगे बताता है, ठीक है ना। हालांकि अभी तक आप लोग को कुछ समझ में आ रहा होगा, कुछ बातें नहीं भी समझ में आ रही होंगी, कोई बात नहीं है, ठीक है। मैं आप लोग को अच्छा से डील करके बताएंगे आपको, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल से अच्छा से समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा देखिए, यहाँ तक बातें हो गई। देखिए, सबसे पहले आप समझ जाइए ना कौन कौन रिलेटिव प्रोनाउन होता है। जैसे यहाँ पे हु, ओके, हुम, और आपका हुज, ये रिलेटिव प्रोनाउन सबसे पहले हम डील करेंगे, ठीक है। देखिए, हु और हुम और जो हुज होता है ना, ये किसके लिए आते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ फॉर पर्सन के लिए आएगा। केवल पर्सन के लिए इन तीनों का प्रयोग किया जाता है, वस्तु एनिमल के लिए इनका प्रयोग नहीं किया जाता है। अब हु जो आएगा ना, हु जो होता है ये आपका सब्जेक्टिव केस में केवल इसका प्रयोग किया जाता है, सब्जेक्टिव केस में, यानी कि सब्जेक्ट के जगह पे ही आएगा। सब्जेक्ट मालूम की कोशिश
करने की कोशिश करता है, ठीक है। देखिए हु जो होता है ना इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी बनता है आपका, अब रिलेटिव प्रोनाउन भी बनता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो जो हु होगा ना इस सब्जेक्ट के जगह पे आएगा, हु सब्जेक्टिव केस में होता है इसलिए इस सब्जेक्ट के जगह पे आएगा, और हुम जो होता है ना ये आपका ऑब्जेक्टिव केस में होता है इसलिए ऑब्जेक्ट के जगह पे आएगा, ऑब्जेक्टिव केस में होता है, ठीक है। अब ये जो हुज होता है ना ये आपका पजेसिव केस में होता है, पजेसिव केस, इसलिए केवल पजेशन बताने के लिए आएगा, अधिकार बताने के लिए आता है, ठीक है। जैसे आगे देखिए कौन कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन है, आगे देखेंगे आप। व्हिच भी होता है, ठीक है, व्हिच भी रिलेटिव प्रोनाउन है, लेकिन यह किसके लिए आता है, ये आपका या तो एनिमल के लिए आएगा, ठीक है, या फिर थिंग्स के लिए आएगा, ठीक है ना, या फिर थिंग के लिए आएगा। लेकिन डेट ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन होता है, ठीक है, जो आपको किसके लिए आता है, पर्सन के लिए भी आ जाता है, पर्सन प्लस थिंग्स के लिए भी आ जाता है, ठीक है। अब ये आपका पर्सन, ओके, और एनिमल के लिए भी आता है, पर्सन प्लस थिंग और पर्सन प्लस एनिमल, इस तीनों के लिए आ जाता है, यानी पर्सन के लिए भी आएगा, थिंग के लिए भी आएगा और एनिमल के लिए भी आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट खास हो जाता है, ठीक है ना, तो इसके बारे में हम लोग अच्छा से पढ़ेंगे, ठीक है। व्हिच जो होता है सिर्फ एनिमल के लिए आता है और थिंग के लिए आता है, ठीक है, इस पर्सन के लिए नहीं आता, लेकिन तीनों के लिए आ जाता है, पर्सन के लिए भी, एनिमल के लिए भी और थिंग्स के लिए भी, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट जो होता है ना आपका व्हाट भी होता है रिलेटिव प्रोनाउन, लेकिन व्हाट ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन होता है जिसके पहले एंटीसीडेंट नहीं आता है, यानी नाउन और प्रोनाउन नहीं होता है। हालांकि व्हाट को हम लोग डिटेल से बाद में चर्चा करेंगे, व्हाट को लेकर, व्हाट को अभी इग्नोर करके चलते हैं, ठीक है ना, क्योंकि अगर एक साथ बताने लगे तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। फिलहाल हम लोग इन 3-4 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, हु के बारे में, हुम के बारे में, हुज के बारे में, व्हिच और डेट के बारे में, ठीक है ना। व्हिच आता है एनिमल और थिंग्स के लिए, और डेट जो होता है पर्सन और थिंग लिए और पर्सन और एनिमल के लिए आता है। लेकिन हु और हुम और हुज जो होता है ना वो केवल पर्सन के लिए आएगा, और हु सब्जेक्टिव केस में आएगा, और हुम जो होगा ऑब्जेक्टिव केस के लिए होगा, और हु जो होगा एक पजेसिव केस के लिए होगा, ठीक है। ये आपका अधिकार को दिखाता है, पजेशन को दिखाता है, क्लियर। अब थोड़ा सा आइए, ठीक है ना, अब चलते हैं। देखिए, दिस इज द बॉय हु, ओके, हु हु प्लेज क्रिकेट डेली। देखिएगा ये कह रहा है कि दिस इज द बॉय, ठीक है, यह वही लड़का है, ठीक है, जो क्रिकेट खेलता है डेली, है ना। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा, ठीक है, इज क्या हुआ, इज आपका वर्ब हुआ, तो इज का सब्जेक्ट कौन हुआ, दिस हुआ, ठीक है। द बॉय, दिस इज द बॉय, ठीक है, हु प्लेज क्रिकेट डेली। यहाँ पे देखिएगा हु क्या हुआ आपका रिलेटिव, रिलेटिव क्या प्रोनाउन, ओके, रिलेटिव प्रोनाउन हुआ, और रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो भी नाउन आता है या फिर प्रोनाउन आता है ना उसका एक नाम होता है, क्या होता है, एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट, ओके। और रिलेटिव प्रोनाउन का काम क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन का काम होता है कि अपने पहले आए एंटीसीडेंट को आगे डिफाइन करना, उसका संबंध बताना, ठीक है। तो देखिए प्लेज क्रिकेट डेली, क्रिकेट डेली खेलता है, तो कौन खेलता है, लड़के तो खेलता है, तो यहाँ पे बॉय क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ ना, क्रिकेट कौन खेलता है, लड़का खेलता है, तो लड़का यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो लड़का जब सब्जेक्ट है तो इसका संबंध आगे जो बताएंगे जिस वर्ड से, ठीक है, वो आपका रिलेटिव प्रोनाउन बनेगा। तो रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पे कौन है, हु है ना, तो जब ये सब्जेक्ट है ना तो यहाँ पे ये भी क्या बनेगा, आपका सब्जेक्ट बनेगा, ठीक है, क्योंकि इसी के लिए तो यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन आता है। तो चूंकि यहाँ पे बॉय सब्जेक्ट है ना, देखिए क्रिकेट कौन खेलता है डेली, लड़का खेलता है ना, तो खेलने वाला लड़का है तो सब्जेक्ट है ना, तो इसी का सब्जेक्टिव केस वाला रिलेटिव प्रोनाउन लिखेंगे तो क्या होगा, हु। और चूंकि बॉय पर्सन है और पर्सन के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, पर्सन के लिए हु का प्रयोग करते हैं,
whom का प्रयोग करते हैं और whose का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे who इसलिए आया ना कि यहाँ पे बॉय सब्जेक्ट है, तो जब ये सब्जेक्ट है तो आगे आने वाला रिलेटिव प्रोनाउन भी क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। तो ये सब्जेक्ट यही ना होता है, ये तो आपका ऑब्जेक्ट होता है, ये तो होगा नहीं। अभी तो आपका पोजीशन बताता है, तो यहाँ पोजीशन थोड़ी ना बता रहा है, यहाँ तो सब्जेक्ट को खोज रहा है कि सब्जेक्ट क्रिकेट रोज खेलता है, तो लड़का, ये लड़का सब्जेक्ट है, तो इसी के लिए सब्जेक्टिव केस वाला रिलेटिव प्रोनाउन चाहिए, तो हु होगा ना। हुम तो केवल ऑब्जेक्ट मालूम करता है, तो यहाँ पे प्ले जब वर्ब है तो इसी का आगे क्या होगा, इस जब प्ले वर्ब है तो इसका सब्जेक्ट भी होगा, तो सब्जेक्ट कौन है, बॉय है, और जब बॉय सब्जेक्ट है तो इसी के रिलेटिव प्रोनाउन वाला सब्जेक्टिव केस है कौन आएगा, हु आएगा, यानी इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन बन गया, हु बन गया। ऐसा समझ में, ठीक है। तो ये जो रहेगा ना, जिस केस में रहेगा, इस सब्जेक्टिव केस में है तो ये भी सब्जेक्टिव केस में रहेगा, तो ये सब्जेक्ट है तो ये भी सब्जेक्ट हो गया, यानी इस वर्ब का वर्ब सब्जेक्ट कौन बन गया, हु बन गया, ठीक है ना। तो हु प्लेज क्रिकेट डेली, तो यहाँ पे हुम और हुज नहीं आएगा, क्लियर। देखिएगा नेक्स्ट, तो दिस इज द बॉय हु प्लेज क्रिकेट डेली। अब देखिए थोड़ा सा देखिएगा, ये केवल हु जो होता है ना, रिलेटिव प्रोनाउन नहीं होता, केवल रिलेटिव प्रोनाउन नहीं होता है, इसका एक और नाम होता है, क्या चीज, रिलेटिव कंजंक्शन भी होता है। अब रिलेटिव कंजंक्शन क्यों बोलेंगे, क्योंकि यह साथ और साथ दो क्लाउज को जोड़ने का भी काम कर रहा है। देखिए दिस इज द बॉय, एक क्लाउज ये हुआ, ठीक है ना, अब हु प्लेज क्रिकेट, ठीक है, एक वर्ब यहाँ पे हुआ, एक सब्जेक्ट यहाँ पे हुआ, एक क्लाउज यहाँ हुआ, अब एक क्लाउज देखिए, एक आपका क्या हो गया, आपका वर्ब सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, तो एक क्लाउज यहाँ पे, अब एक क्लाउज यहाँ पे, यानी दो क्लाउज है, और दोनों क्लाउज को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, हु कर रहा है ना। तो जोड़ने का काम किसका होता है, कंजंक्शन का। इसका मतलब क्या हुआ, ये रिलेटिव प्रोनाउन तो है ही, क्योंकि अपने पहले एनाउन को आगे डिफाइन कर रहा है, तो रिलेटिव प्रोनाउन तो है ही, लेकिन साथ और साथ कंजंक्शन का भी काम कर रहा है, क्योंकि दो क्लाउज को जोड़ने का काम कर रहा है। देखिए यहाँ भी एक क्लाउज है, सब्जेक्ट और वर्ब यहाँ भी है, और सब्जेक्ट और वर्ब यहाँ भी है, ठीक है ना। तो दोनों का जोड़ने का काम कौन कर रहा है, हु कर रहा है, ठीक है, इसलिए क्या हुआ, रिलेटिव कंजंक्शन भी हुआ, क्लियर। तो रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है वो साथ और साथ रिलेटिव कंजंक्शन का भी काम करता है। ये एंटीसीडेंट हुआ। अब ये जो क्लाउज बनाएगा ना, जो रिलेटिव जो वर्ड होता है, रिलेटिव प्रोनाउन जो भी आपका रिलेटिव प्रोनाउन होता है, वो कौन सा क्लाउज बनाते हैं, आपके रिलेटिव क्लाउज बनाते हैं। तो एक कौन सा क्लाउज बनाया, रिलेटिव क्लाउज बनाया। और रिलेटिव क्लाउज का एक और नाम होता है, क्या चीज नाम होता है सर, एडजेक्टिव क्लाउज होता है। क्लाउज जिसमें एक सब्जेक्ट होता है, जिसमें एक वर्ब होता है, वो क्लाउज कहलाता है। क्योंकि यह एडजेक्टिव क्लाउज क्यों हुआ, क्योंकि इस लड़का को डिफाइन कर रहा है, ठीक है ना। हु प्लेज क्रिकेट डेली, जो डेली क्रिकेट खेलता है, तो कौन खेलता है, लड़का खेलता है ना, तो इस लड़का के बारे में आगे जानकारी दिया हुआ है, ठीक है। तो ये लड़का को डिफाइन कर दिया, और चूंकि ये डिफाइन हो गया, इसलिए इसके पहले आर्टिकल द भी आ गया, क्योंकि पार्टिकुलर बना दिया ना, कौन लड़का, तो वह लड़का, ठीक है, जो रोज क्या खेलता है, क्रिकेट खेलता है। इस लड़का को डिफाइन कर दिया, और डिफाइन कर दिया तो पार्टिकुलर हो गया। अभी जब ये पार्टिकुलर हो गया तो इसके पहले द भी आ जाएगा, इसलिए द आ गया, क्लियर। तो रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा क्लाउज बनाते हैं, रिलेटिव क्लाउज या फिर एडजेक्टिव क्लाउज बनाते हैं। रिलेटिव जो आपका प्रोनाउन होता है, वो रिलेटिव प्रोनाउन के साथ साथ किसका काम करता है, रिलेटिव कंजंक्शन का, ठीक है ना। तो ये चीज हुआ, क्लियर। चलिए, तो इस वर्ब का कौन सब्जेक्ट हुआ, ये आपका हु हुआ, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा एग्जाम्पल से, एग्जाम्पल ही आपको बहुत चीजें क्लियर करेगा, इसलिए एग्जाम्पल ही आपका बेहतर है। देखिए he is the okay he is the boy who comes here, he comes here in the morning, okay, in the morning ओके, इज अ टीचर। एक चीज और याद रखिएगा, रिलेटिव प्रोनाउन के अनुसार ही, ठीक है ना, रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो एंटीसीडेंट आता है ना, उसी के अनुसार ही आगे क्या होता है, वर्ब भी होता है और प्रोनाउन भी होता है। अब यही चीजें सबसे ज्यादा पूछेंगे आपसे, ठीक है ना, मतलब एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे देखिए, कहने का मतलब कि यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन कौन है, हु है ना, इसके पहले जो बॉय एंटीसीडेंट है, तो एंटीसीडेंट अगर सिमिलर होगा तो आगे वर्ब भी सिमिलर होगा, अगर एंटीसीडेंट प्लुरल होगा तो आगे वर्ब भी प्लुरल होगा।
अब इसी एंटीसीडेंट के अनुसार आगे क्या आएगा, वर्ब भी आएगा और प्रोनाउन भी आएगा और आपका पजेसिव एडजेक्टिव भी आएगा। यानी इस पूरा गेम किसका है, एंटीसीडेंट का है। जैसा एंटीसीडेंट होगा, अगर सिमिलर होगा तो आगे वर्ब भी सिमिलर होगा, और यदि एंटीसीडेंट प्लूरल होगा तो आगे वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगा। ठीक है ना। जैसे हम पूरा आपको एग्जाम्पल में एग्जाम्पल दे के क्लियर कर देंगे। देखिए यहाँ पे ही इज द बॉय, ठीक है, ही इज द बॉय, वह जो है, ठीक है ना, लड़का है, वही लड़का है, ठीक है, ही इज द बॉय हु कम्स हियर इन द मॉर्निंग इज अ टीचर। देखिए यहाँ पे देखिए हु क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है ना, रिलेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि हु पर्सन के लिए आता है, तो देखिए बॉय पर्सन है ना, ठीक है, तो पर्सन के लिए आया है, सही है यहाँ तक। ठीक है, आगे देखिएगा बॉय सिंगुलर है तो आगे आने वाला वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा ना, तो देखिए कम्स, ठीक है, सिंगुलर है ना, तो बॉय के अकॉर्डिंग आ रहा है, सही है। वो देखिए कम्स हियर इन द मॉर्निंग, कम्स हियर इन द मॉर्निंग, ठीक है, सुबह में यहाँ आता है, तो सुबह में कौन आता है, बॉय आता है ना, क्योंकि आने का काम बॉय का है, तो बॉय सब्जेक्ट हुआ ना। ठीक है, जब ये सब्जेक्ट है तो इसके लिए जो रिलेटिव प्रोनाउन आएगा वो भी सब्जेक्ट होगा, तो हम लोग जानते हैं कि हु आता है सब्जेक्टिव केस में, तो हु यहाँ पे सही है। अगर यहाँ पे हुम करेंगे तो गलती हो जाएगा, क्योंकि हुम ऑब्जेक्ट के लिए आता है। अब यहाँ पे आने वाला बॉय है, जब बॉय सब्जेक्ट ही है तो इसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन भी आएगा, तो क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा, तो हु सही है यहाँ पे। ओके, हु रिलेटिव प्रोनाउन के साथ साथ क्या है, रिलेटिव कंजंक्शन भी है। ठीक है, आगे देखिएगा एंटीसीडेंट सिंगुलर है तो वर्ब भी आगे सिंगुलर होगा ना, तो कम सिंगुलर है तो बिल्कुल है। ठीक है, यानी एंटीसीडेंट के अनुसार ही, ठीक है ना, रिलेटिव प्रोनाउन आता है, और एंटीसीडेंट के अनुसार ही क्या आता है, आगे वर्ब भी आता है, आपके एडजेक्टिव भी आता है। ठीक है, तो एंटीसीडेंट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर है। ठीक है, इन द मॉर्निंग। आगे देखिएगा ही इज द बॉय, ठीक है, वह वही लड़का है, ठीक है, जो आता है सुबह में, इज ए टीचर, तो शिक्षक है, तो शिक्षक कौन है, शिक्षक बॉय ही तो है। ठीक है, यानी ये जो वर्ब आया है ना, इसका सब्जेक्ट कौन है, इसका सब्जेक्ट बॉय ही तो है। यानी कहने का मतलब है कि इस इज का, ठीक है ना, सब्जेक्ट कौन है, ठीक है, आपका बॉय है। ठीक है, अब इस वर्ब का, ठीक है, सब्जेक्ट कौन है, आपका बॉय ही है। अब बॉय ही के लिए कौन आया है, जब बॉय सब्जेक्ट है तो हु भी सब्जेक्ट होगा। ठीक है, यानी ओवरऑल, ओवरऑल कहने का मतलब क्या है, इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन बन गया, हु बन गया। अब इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन बन गया, हु बन गया। ठीक है ना, क्योंकि बॉय सब्जेक्ट है तो इसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन कौन आया, हु आया सब्जेक्ट बनकर, तो ओवरऑल अब इस मेन सब्जेक्ट कौन हो गया, हु हो गया ना, क्योंकि बॉय के लिए ही आया है, तो मेन सब्जेक्ट हु हो गया। तो इस हु का, हु किसका सब्जेक्ट है, इस वर्ब का, और हु किसका सब्जेक्ट है, इस वर्ब का। समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे इज टीचर, एक शिक्षक है, तो शिक्षक कौन है, बॉय ही तो है। अब बॉय के लिए ही कौन आया, हु आया है, यानी इस वर्ब का भी सब्जेक्ट कौन बन गया, हु बन गया। अब इस वर्ब का भी सब्जेक्ट कौन बन गया, हु बन गया। अब देखिए यहाँ पे अगर आर कर देते तो गलत हो जाता, क्यों हो जाता, क्योंकि यहाँ पे आर टीचर, ठीक है ना, सबसे पहले तो आर ए टीचर तो हो नहीं सकता है, लेकिन बाय द वे मान लेके यहाँ पे आर दे के आपसे अगर एरर पूछे तो यहाँ पे आर नहीं होगा, क्योंकि आर किसके लिए आया है, वर्ब किसके लिए आया है, बॉय के लिए, और बॉय सिंगुलर है ना, तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए ना। तो यहाँ पे आप आर नहीं करोगे, क्या करोगे, इज करोगे। अब सही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो वर्ब इज आया है ये किसके लिए आ रहा है, बॉय के लिए, और बॉय सिंगुलर है। ठीक है, तो वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। अब देखिए रिलेटिव प्रोनाउन से बनने वाला जो क्लाउज होता है वो कौन सा क्लाउज होता है आपका, ठीक है, रिलेटिव क्लाउज होता है, रिलेटिव क्लाउज होता है। ठीक है, रिलेटिव क्लाउज होता है, या फिर क्या होता है, एडजेक्टिव क्लाउज होता है, एडजेक्टिव क्लाउज होता है। एडजेक्टिव क्लाउज क्यों होगा, क्योंकि अपने पहले आए नाउन को क्या करता है, डिफाइन करता है। देखिए इज अ टीचर, शिक्षक है, शिक्षक कौन है, लड़का, कौन लड़का, जो यहाँ सुबह में आता है, तो कौन लड़का का, कौन लड़का, तो लड़का को आप डिफाइन कीजिए, कौन लड़का टीचर है, तो वह लड़का जो यहाँ सुबह में आता है। तो इस लड़का को डिफाइन कर दिया ना, इसको एक्सप्लेन कर दिया, और जब एक्सप्लेन कर देगा तो पार्टिकुलर हो गया, और जब पार्टिकुलर होगा तो इसके पहले आर्टिकल क्या आ जाएगा, द आ जाएगा। क्लियर, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो रिलेटिव प्रोनाउन बना है ना, रिलेटिव प्रोनाउन से जो आपका क्लाउज बना है वो कौन सा क्लाउज कहलाएगा, रिलेटिव क्लाउज। यानी आप कह सकते हो कि रिलेटिव प्रोनाउन से बनने वाला जो क्लाउज होता है वो आपका कौन सा क्लाउज होता है, रिलेटिव क्लाउज होता है। और रिलेटिव क्लाउज का सेकंड नेम क्या होता है आपका, एडजेक्टिव क्लाउज ही होता है। चूंकि यह नाउन को डिफाइन करता है इसलिए इसको एडजेक्टिव क्लाउज बोला जाता है। क्लियर, समझ में आ रहा है ना। तो जैसा एंटीसीडेंट होगा वैसा ही रिलेटिव प्रोनाउन होगा, और उसी के अनुसार यानी एंटीसीडेंट के अनुसार ही क्या आएगा, वर्ब आएगा, और आपका प्रोनाउन आएगा, या फिर आपका पजेसिव एडजेक्टिव आएगा। ठीक है ना। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग हु के बारे में तो समझ रहे हैं ना, लेकिन फिर भी इसको ईडर में करके देखते हैं। ठीक है ना, किस तरीके से, किस तरह से क्वेश्चन पूछता है। क्लियर, चलिए तो जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं ना वो आपके क्या बनाते हैं, रिलेटिव क्लाउज बनाते हैं।
देखिएगा, इट इज मी, ओके, इट इज मी हु हैज गॉन टू क्या, हु हैज सॉल्व्ड दिस प्रॉब्लम। देखिए, कह रहा है कि इट इज मी हु हैज सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ठीक है। तो एक चीज समझिएगा, ठीक है ना, जो इट इज मी, ओके, इट इज हिम, इट इज हर, इट इज देम, ओके, इट इज अस, ये सब पूरा क्या होता है, गलत होता है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिएगा, इम्फेसाइज कर रहा है, इट इज मी, मैं ही तो हूँ। तो इम्फेसाइज करने के लिए हम लोग दिस का प्रयोग नहीं करते हैं, सबसे पहले इम्फेसाइज करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, इट का। इट तो सही है ना। अब ये जो वर्ब आया है ना, ये आपका मी के अनुसार नहीं आया है, इट के लिए आया है। चूंकि इट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो ये जो इज यहाँ पे जो भी वर्ब आएगा, ये किसके अनुसार आएगा, इट के अनुसार आएगा। चलिए, लेकिन देखिएगा, यहाँ पे इम्फेसाइज कर रहा है, तो इम्फेसाइज जोर डाल रहा है ना, तो जोर डालने के लिए हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्टिव किसका प्रयोग नहीं करेंगे, सब्जेक्टिव किसका प्रयोग करेंगे। स्पोकन में ऐसा बोला जाता है, तो स्पोकन में तो चलेगा, बट जो गलती हम लोग बोलने में करते हैं ना, वो गलती हम लोग लिखने में नहीं करेंगे। तो इट इज मी, इट इज हिम, इट इज हर, इट इज देम, इट इज अस, ऐसा लिखना क्या होता है, गलत होता है। तो ये सब गलत है, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, तो इट इज आई, इट इज ही, इट इज सी, इट इज दे, इट इज बी, ठीक है। ये सब क्या होगा, सही होगा। आपको देखिएगा, इसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे रहता है, इट इज लिख देगा, उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस दे देगा, तो आपको क्या करना है, वहाँ पे करेक्शन करना है, और ऑब्जेक्टिव केस को हटाकर क्या करेंगे, सब्जेक्टिव केस करेंगे। तो इट इज मी नहीं करेंगे, इट इज क्या करेंगे, आई करेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि मैं ही तो हूँ, यानी इम्फेसाइज कर रहा है, जोर दे रहा है, ठीक है ना, कि मैं ही तो हूँ। तो यहाँ पे जब भी आएगा इट इज के बाद ना, तो आपका क्या आएगा, सब्जेक्टिव केस आएगा या फिर ऑब्जेक्टिव केस आएगा। इट वाज आई, इट वाज देम, इट वाज देम नहीं, इट वाज दे, इट वाज बी, ठीक है ना, अस नहीं, इट वाज बी, ठीक है। तो आप चाहे यहाँ पास्ट में लिखो या फिर आप प्रेजेंट में लिखो, इट डजेंट मैटर, ठीक है ना, क्योंकि इट के अनुसार वर्ब सिंगुलर ही आएगा, ठीक है, इट आर नहीं करेंगे, ओके। इट इज या फिर इट वाज ऐसा ही लिखेंगे, और उसके बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्टिव केस लिखेंगे। ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे तो क्या होगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि इम्फेसाइज हम लोग कर रहे हैं ना, तो अपने आप को दिखा रहे हैं, ठीक है, यानी सब्जेक्ट को दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, गलत होगा, तो सब्जेक्टिव केस क्या होगा, सही होगा। तो यहाँ पे मी क्या हो गया, गलत हो गया। अब देखिए, इट इज आई, मैं ही तो हूँ जो क्या किया है, इस प्रॉब्लम को क्या किया है, हल किया है, इस प्रॉब्लम का समाधान किया है। चूंकि यहाँ पे देखिए, आई क्या हुआ, आई आपका एंटीसीडेंट हुआ ना, एंटीसीडेंट हुआ, और आई एंटीसीडेंट हुआ, इसी के लिए प्रोनाउन कौन आया, आपका हु आया, और कौन सा प्रोनाउन है आपका, रिलेटिव प्रोनाउन है ना, रिलेटिव प्रोनाउन है। और चूंकि रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो आपका आई है, ठीक है, एंटीसीडेंट है, और वाई चूंकि आप जानते हो ना कि आई के अनुसार हैज नहीं आता है, क्या आता है, हैव आता है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, हैव होगा, क्योंकि हम लोग पहले हम आप लोग को क्या बता दिए कि जब भी आपका वर्ब आता है रिलेटिव क्लाउज में, तो किसके अनुसार आता है, एंटीसीडेंट के अनुसार आता है। चूंकि आई के अनुसार जो वर्ब आएगा वो आपका हैज नहीं आएगा, हैव आएगा, तो यहाँ पे हैज क्या हो गया, गलत हो गया, तो क्या हो जाएगा, हैव। आगे कोई गलती नहीं है, ठीक है। तो कह रहा है कि मैं ही तो हूँ जो क्या किया, इस समस्या का समाधान किया है। तो यहाँ से यहाँ तक कौन सा क्लॉज बनाया है, आपका रिलेटिव क्लॉज बनाया, ठीक है, रिलेटिव क्लॉज या फिर एडजेक्टिव क्लॉज बोलो। ये किसके बारे में इन्फॉर्मेशन है, ये आई के बारे में इन्फॉर्मेशन है, समझे ना, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे आपका गलत हो गया, हैव सही होगा। अब इसको दम ध्यान में रखिएगा केयरफुली, ठीक है ना। इट इज मी कहना सेंसिबल नहीं है, आप इट इज आई कहोगे, इट इज दे कहोगे, इट इज बी कहोगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो ईज आता है ना, ये आपका इसके अनुसार नहीं आता, ठीक है ना, इसके अनुसार आता है, इट के अनुसार आता है, क्योंकि इसके अनुसार जो वर्ब आएगा ना, ये तो आगे आएगा, ठीक है, रिलेटिव वाले क्लाउज में आएगा। क्लियर हो गया होगा। फिर से एग्जाम्पल देके आप लोग को समझाते हैं, देखिए, इट इज, ओके, इट इज मोहन हु is a teacher, who is a teacher have abused, ठीक है, have abused him। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे गलत कहाँ पे है, देखिए, इट इज मोहन,
ठीक है, चूंकि यहाँ पे मोहन प्रोनाउन नहीं है, नाउन है ना, तो नाउन ऑब्जेक्ट भी बन जाता है और सेम नाउन सब्जेक्ट भी बन जाता है। तो मोहन यहाँ पे आपका सब्जेक्टिव केस में मान के चलेंगे, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्टिव केस में है, ठीक है, क्योंकि नाउन का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो सेम ही होता है। तो जब नाउन दे दे तो कोई लोचा ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है। दिक्कत कहाँ पे हो जाती है, दिक्कत होता है प्रोनाउन में कि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में दे देगा, तो आपको यहाँ पे सब्जेक्टिव केस लिखना है प्रोनाउन का। तो ये तो सही है ना कि इट इज मोहन, सही है। अब देखिए हु इज ए टीचर, ठीक है, तो इज किसके अनुसार आया होगा, मोहन के अनुसार आया होगा, क्योंकि मोहन आपका क्या है, मोहन आपका पर्सन है, तो पर्सन के लिए क्या आता है, हु आता है, तो हु तो आपका यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, सही है ना, ठीक है। अब देखिएगा थोड़ा सा ध्यान क्या देंगे कि मोहन पर्सन है तो पर्सन के लिए क्या आता है, हु आता है, क्योंकि यहाँ पे वर्ब आया तो इज अ टीचर, तो टीचर कौन है, मोहन है ना, तो मोहन इस वर्ब का क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। तो जब ये सब्जेक्ट है, इसके लिए जो भी प्रोनाउन रिलेटिव प्रोनाउन आएगा वो भी क्या बनेगा, आपका सब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। तो इस वर्ब का ओवरऑल सब्जेक्ट कौन हुआ, हु हुआ, ठीक है, हु इज ए टीचर। अब आगे देखिएगा हैव अब्यूज्ड हिम, ठीक है ना, ठीक है, हैव अब्यूज्ड हिम, उसको गाली दिया है, तो गाली कौन दिया है, गाली तो मोहन दिया है ना, क्योंकि मोहन सिंगुलर है तो आगे आने वाला भ भी क्या होगा, इसी के अनुसार होगा ना, एंटीसीडेंट के अनुसार ही होगा ना। तो मोहन सिंगुलर है तो आगे आने वाली भ भी क्या होगी, तो सिंगुलर होगा, तो यहाँ पे हैव ना हो क्या होगा, हैज होगा। यानी इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, इस वर्ब का भी सब्जेक्ट कौन है, हु ही तो है, ठीक है, क्योंकि मोहन के लिए ही कौन आया है, हु आया है, ठीक है। तो ओवरऑल सब्जेक्ट तो यही बन गया ना। तो अब इसको फोकस नहीं कीजिएगा, ठीक है ना, अब इस पे फोकस करेंगे। तो इस वर्ब का भी सब्जेक्ट कौन हुआ, इज वर्ब का भी सब्जेक्ट कौन हुआ, हु हुआ। अब इस वर्ब का भी सब्जेक्ट कौन हुआ, हु हुआ। अब हु किसके लिए है, मोहन के लिए। अब जब मोहन सिंगुलर है तो आगे आने वाली वर्ब भी मोहन के अनुसार होगा, तो मोहन सिंगुलर है तो वर्ब भी देखिए सिंगुलर है, यहाँ पे भी वर्ब क्या होगा, हैज होगा, हैव नहीं होगा, क्योंकि मोहन नाम है ना और नाम सिंगुलर होता है तो वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। यानी यहाँ से यहाँ तक जो क्लाउज बना आपका, ठीक है ना, सॉरी, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो क्लाउज बना वो कौन सा क्लाउज बना, ये आपका रिलेटिव क्लाउज बना या फिर आपका एडजेक्टिव क्लाउज बना। आगे तो नेक्स्ट क्लाउज शुरू हो गया ना, यहाँ से यहाँ तक जो रिलेटिव प्रोनाउन से जो क्लाउज बनता है वो कौन सा क्लाउज होता है, रिलेटिव क्लाउज बनता है, तो ये आपका रिलेटिव क्लाउज हो गया, ठीक है। ये रिलेटिव प्रोनाउन के साथ साथ क्या है, रिलेटिव कंजंक्शन भी है, क्यों, क्योंकि देखिए इट इज मोहन, ठीक है ना, हैज अब्यूज्ड हिम, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना, एक सेंटेंस हुआ, एक क्लाउज हुआ, अब यहाँ से यहाँ तक एक क्लाउज हुआ, तो दोनों क्लाउज को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, हु कर रहा है ना। तो यानी मोहन हैव अब्यूज्ड हिम एक सेंटेंस हुआ, ठीक है, और हु इज ए टीचर एक सेंटेंस हुआ। ये पूरे ये क्लाउज को, अब इस क्लाउज को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, हु ही तो कर रहा है। तो हु एक कंजंक्शन भी है और हु जो है एक रिलेटिव प्रोनाउन भी है, क्यों, क्योंकि अपने पीछे आया नाउन या प्रोनाउन को क्या करता है, आगे डिफाइन करता है। तो अब जो पूरा इन्फॉर्मेशन दिया गया किसके बारे में दिया गया, मोहन के बारे में ही तो दिया गया, ठीक है ना। तो ऐसे करेंगे, क्लियर हो गया होगा। तो ये वाला केस याद रखिएगा, ठीक है ना। नाउन में कोई दिक्कत नहीं है, प्रोनाउन आएगा तो दिक्कत करेगा, जैसे दे देगा क्या चाहिए आपका, दे देगा इट इज देम दे देगा, तो ये गलती हो गया, तो क्या होगा, इट इज दे होगा। क्लियर हो गया ना। चलिए, तो ये आपका किसके बारे में था, हु के बारे में, ठीक है ना। तो अभी हम सेपरेटली आपको बता रहे हैं, ठीक है, हु में से सेपरेटली बताएंगे, फिर हम लोग मिक्स करके पढ़ेंगे ना तो वहां पर ज्यादा कंफ्यूजन होगा, ठीक है। इसको क्लियर करते हैं। देखिए ऐसे लिखिए, रिया इज द गर्ल, ओके, हु ही loves very much, okay, much is a beautiful, ठीक है। इज अ ऐसे लिख दीजिए, इज अ डॉक्टर। चलिए थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होगा। देखिए रिया इज द गर्ल, रिया जो है, ठीक है ना, रिया इज द गर्ल मतलब रिया वह लड़की है, ठीक है, जो वह प्यार करता है वेरी मच, ठीक है, इज अ डॉक्टर। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, देखिएगा यहाँ पे हु रिलेटिव प्रोनाउन है, चलिए रिलेटिव प्रोनाउन है ना, हु रिलेटिव प्रोनाउन है, ओके, रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। इससे पहले जो नाउन आता है वो क्या बनता है आपका, एंटीसीडेंट बनता है, ठीक है, एंटीसीडेंट बनेगा। अब देखिए
क्या सचमुच में रिया, अब रिया यहाँ पे सब्जेक्ट बन रहा है कि ऑब्जेक्ट बन रहा है? अगर इस सब्जेक्ट बनेगा तब तो हु सही है, अगर ये ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है, तब तो क्या है यहाँ पे हु सही है? नहीं, हु सही नहीं होगा, ठीक है ना। देखिए, रिया इज द गर्ल, ठीक है ना, रिया लड़की है, ठीक है ना, वह लड़की है जो, ठीक है ना, वह प्यार करता है बहुत ज़्यादा, ठीक है, इज अ डॉक्टर, एक डॉक्टर है, ठीक है। तो जो वह प्यार करता है बहुत ज़्यादा होगा कि जिससे वह प्यार करता है बहुत ज़्यादा, तो जिससे वह प्यार करता है बहुत ज़्यादा ना, थोड़ा सा समझिए ना, ऐसे समझिए। देखिए, लफ्ज़ क्या हुआ? वर्ब हुआ ना, तो जब ये वर्ब है तो इसका भी सब्जेक्ट होगा ना, तो इसका सब्जेक्ट कौन हो गया आपका? इसका सब्जेक्ट कौन हो गया आपका? ही हो गया। अब ही सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या है? सिंगुलर है ना। तो देखिए, ये वर्ब है, इस वर्ब का सब्जेक्ट तो कौन मिल गया? ठीक है ना, ही मिल गया। तो ही प्यार करता है, वह प्यार करता है, किससे प्यार करता है? इस लड़की से ना, इस लड़की से प्यार करता है। तो प्यार करने वाला कौन है? ही है, सब्जेक्ट है। और जिससे ही प्यार करेगा वो क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट बनेगा ना, ठीक है। तो ही किससे प्यार करता है? रिया से, यानी गर्ल से ना। तो ई प्यार करता है, प्यार करने वाला है तो सब्जेक्ट हुआ। अब जिससे ही प्यार करेगा, ठीक है, ये जिससे ही प्यार करेगा वो क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट बनेगा ना। यानी इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन मिल गया? ही मिल गया। अब इस वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन मिल गया? आपका गर्ल मिल गया, क्योंकि वह किससे प्यार करता है? इसी लड़की से तो करता है, ठीक है। तो ये वर्ब है, तो इस वर्ब का ऑलरेडी सब्जेक्ट मिल गया, कौन? ही मिल गया ना। तो ही, इस वर्ब का इस सब्जेक्ट ऑलरेडी मिल गया, तो इस वर्ब को किसकी जरूरत है? ऑब्जेक्ट की। तो ही किससे प्यार करता है? इस लड़की से। तो इस लड़की से ही प्यार करता है, तो ये क्या बन गया? ऑब्जेक्ट बन गया ना। और जब ये ऑब्जेक्ट बन गया तो इसके लिए जो भी रिलेटिव प्रोनाउन आएगा वो क्या बनेगा? वो भी तो ऑब्जेक्ट बनेगा। और चूंकि हम लोग जानते हैं कि हु जो होता है ये ओनली क्या बनता है? ये ओनली तो सब्जेक्ट बनता है ना, ठीक है, सब्जेक्ट बनता है। और हुम जो होता है ये क्या बनता है? ओनली क्या बनता है आपका? ऑब्जेक्ट बनता है, ठीक है। तो हु यहाँ पे गलत हुआ ना, क्यों? क्योंकि गर्ल क्या बन गया? ऑब्जेक्ट बन गया। किसका ऑब्जेक्ट बन गया? इस वर्ब का, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। यानी इस वर्ब का, लव्स वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन बन गया? गर्ल बन गया। तो जब ये ऑब्जेक्ट बन गया, यानी एंटीसीडेंट ऑब्जेक्ट बन गया, तो इसके लिए जो भी रिलेटिव प्रोनाउन आएगा उसको भी क्या बनना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट बनना पड़ेगा। यानी यहाँ पे हु सही नहीं है, तो क्या होगा? हुम सही है, ठीक है। कह रहा है कि रिया जो है वह लड़की है जिससे, ठीक है, वह प्यार करता है। तो प्यार कौन करता है? वह प्यार करता है। किससे? इस गर्ल से, रिया से ना, इस लड़की से। तो ये क्या हुआ? ऑब्जेक्ट बना ना। तो ये ऑब्जेक्ट बन गया, तो इसके लिए जो भी प्रोनाउन आएगा वो भी क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट बनेगा ना। यानी इसके लिए जो भी रिलेटिव प्रोनाउन आएगा गर्ल के लिए वो भी ऑब्जेक्ट बनेगा। तो इसका ऑब्जेक्ट बनेगा कम कम किसका है? हु का कि हुम का? तो हुम का ना, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? हुम आएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, इज ए डॉक्टर, तो डॉक्टर, ठीक है, डॉक्टर है, तो डॉक्टर कौन है? ओके, डॉक्टर कौन है? थोड़ा सा देखिए, आप लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। नहीं, थोड़ा सा एडवांस केस से छोड़ दीजिए, ठीक है, यहीं तक फुल स्टॉप दे दीजिए, ठीक है ना। देखिए, रिया इज द गर्ल, ठीक है, हुम ही लव्स वेरी मच, जिससे वह प्यार करता है बहुत ज्यादा, ठीक है ना। तो प्यार करने वाला कौन है? वह है। किससे प्यार करता है? इस गर्ल से, ठीक है। तो ये आपका सब्जेक्ट हुआ इस वर्ब का। अब इस वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन हुआ? गर्ल। चूंकि गर्ल ऑब्जेक्ट बन गया, तो इसके लिए जो भी आपका प्रोनाउन आएगा, रिलेटिव प्रोनाउन, भी क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट बनेगा। और ऑब्जेक्ट बनने का काम हु का नहीं होता है, किसका होता है? हुम का होता है। इसलिए हु गलत हो गया, तो सही का होगा? हुम होगा। अब जो भी क्लॉज बना हुम से, यानी रिलेटिव प्रोनाउन से जो भी क्लॉज बना वो कौन सा क्लॉज बना सर? एडजेक्टिव क्लॉज बना, या फिर आपका रिलेटिव क्लॉज बना। ये किसको डिफाइन कर रहा है? इस लड़की को, ठीक है ना, जिससे वह प्यार करता है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा, ठीक है। तो किससे? इस लड़की से। यानी पूरा जो जानकारी दिया हुआ है ना, इस लड़की के बारे में दिया हुआ है, इसलिए नाउन है और नाउन को डिफाइन कर दिया तो एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। क्लॉज इसलिए बोलेंगे क्योंकि इसमें आपका देखिए सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, ऐसा समझ में ना। चलिए, ठीक है। तो यहाँ पे हुम, हु गलत हो गया, हुम सही हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गर्ल ऑब्जेक्ट बन गया। अभी जब गर्ल ऑब्जेक्ट बन गया, एंटीसीडेंट ऑब्जेक्ट बन गया, तो इसके लिए जो भी आपका रिलेटिव प्रोनाउन आएगा वो भी ऑब्जेक्ट बनेगा। और ऑब्जेक्ट बनने का काम हु का नहीं होता है, हुम का होता है, इसलिए हुम क्या हुआ? सही हुआ। क्लियर? चलिए इसको इरेज करते हैं। देखिएगा, it was him, okay, it was him who
who he invited, okay, लास्ट डे। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा इट वॉज हिम, ठीक है, यह वही था, ठीक है, जो उसने इनवाइट किया था लास्ट डे। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले तो यहाँ पे, ठीक है ना, हिम नहीं होगा, क्या होगा, ही होगा, क्योंकि सब्जेक्टिव केस हो गया। ठीक है ना, थोड़ा सा देखिएगा, यह इनवाइट क्या है, वर्ब है। तो देखिए आप इसको जज कीजिएगा, क्या इस वर्ब का ऑलरेडी सब्जेक्ट आ गया है। अगर सब्जेक्ट नहीं आया होगा तब तो यहाँ पे हु सही है, अगर सब्जेक्ट आ गया होगा तब तो यहाँ पे हु कोई दिक्कत करेगा ना। देखिए इनवाइटेड, ठीक है, इनवाइट करने का काम किसका है, ही का ना, तो ये वर्ब है ना, इस वर्ब को ऑलरेडी क्या मिल गया, सब्जेक्ट मिल गया। ठीक है, तो जब इस वर्ब का सब्जेक्ट मिले गया और जब यहाँ हु लिखेंगे तो हु सब्जेक्टिव केस होता है, तो ये अपने लिए क्या खोजेगा, वर्ब खोजेगा। अब इसके लिए तो वर्ब है नहीं, ठीक है, इसका मतलब है कि इसके लिए जब वर्ब नहीं है तो यहाँ पे तो सब्जेक्ट नहीं बन रहा होगा, फिर क्या बन रहा है, ऑब्जेक्ट बन रहा है। तो ऑब्जेक्ट बनने का काम किसका है, हुम का। और हुम चूंकि पर्सन के लिए आता है, इसलिए इसके पहले जो भी आया आपका नाउन या प्रोनाउन पर्सन होना चाहिए। तो क्या ही पर्सन है, बिल्कुल पर्सन है। ठीक है, तो ही पर्सन है, और पर्सन के लिए रिलेटिव प्रोनाउन कौन आता है, या तो हुम आता है, या फिर हु आता है, या फिर हु जाता है। चूंकि यहाँ पे हुम आएगा, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट बन रहा है। ये जो ही है ना, ठीक है, इसको ऑब्जेक्ट बनाकर, देखिए ही को ऑब्जेक्ट बनाकर आगे रिलेट कर रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे ही को जो रिलेटिव प्रोनाउन हुम रहेगा ना, जो हुम है ये क्या, इसका क्या काम क्या है, तो ये अपने पहले आया नाउन या प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट बनाकर आगे रिलेट करता है, यानी ही को ऑब्जेक्ट बनाकर आगे रिलेट करवाएगा। ठीक है, तो हुम ही इनवाइटेड, जिसको क्या किया था, उसने इनवाइट किया था। तो इनवाइट करने वाला कौन है, ही है, और किसको इनवाइट किया था, ही को किया था ना, तो ही यहाँ ऑब्जेक्ट बन जाएगा इस वर्ब का। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। क्योंकि ये ऑब्जेक्ट बनेगा तो इसके लिए जो भी आपका रिलेटिव प्रोनाउन आएगा वो ऑब्जेक्ट ही बनेगा ना। तो हु ऑब्जेक्ट तो होता नहीं है, तो ऑब्जेक्ट कौन बनता है, ऑब्जेक्ट हुम बनता है ना, इसलिए हुम क्या हुआ, सही हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा समझ में ना। ठीक है, तो आपको इतना ही ध्यान देना है कि यदि हु, ठीक है, यदि रिलेटिव प्रोनाउन के बाद डायरेक्ट आपका वर्ब आ रहा है तब तो हु सही है। अगर उसके बाद वर्ब नहीं आके पहले सब्जेक्ट आ जा रहा है तब वर्ब आ जा रहा है, तब वहाँ पे आप किसको चूज करेंगे, हुम को चूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो उस वर्ब का सब्जेक्ट मिल ही जाता है, ऑब्जेक्ट की तलाश होता है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, तो अभी इसको हम लोग 2-3 क्लास लगाएंगे। ठीक है ना, बहुत अच्छा तरीका से इसको पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर, इसको देखिएगा, समझिएगा। ठीक है ना, ठीक है, चलिए देखने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। ठीक है, समझिएगा।